हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसके बारे में हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब उसके बाद आता है आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहला, अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आइटा बी या a प्लस आइटा बी इक्वल टू आपके पास 0 है, तो a और b की पोजीशन क्या होगी। अब a प्लस आइटा बी आपके पास 0 है, तो यहाँ पर a और b दोनों इक्वल टू 0 के होंगे। a इक्वल टू माइनस आइटा b आप रिटर्न कर सकते हैं इसको। a इक्वल टू माइनस आइटा बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही आपके पास a स्क्वायर आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाता है। जैसे ही ए स्क्वायर आइटा स्क्वायर इक्वल टू होता है आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर के, आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 होती है, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। अब आप इसको इधर लेके आते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ए और बी आपके पास रियल नंबर होते हैं बेटा। ए और बी दोनों ही आपके पास रियल नंबर है, दोनों का स्क्वायर है, उसको आप ऐड करेंगे और उनका रिजल्ट आपके पास 0 है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए एंड बी आर बोथ 0, बोथ आर पॉजिटिव क्वांटिटी। ए स्क्वायर पॉजिटिव है, बी स्क्वायर पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव क्वांटिटी का सम आपके पास 0 आता है, तो इट मींस ए इक्वल टू 0 है और बी इक्वल टू आपके पास 0 होगा। इस टाइप से ये पहली आपके पास प्रॉपर्टी थी। a प्लस आइटा बी इक्वल टू 0 है, तो इसको आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं 0 प्लस में 0 आइटा। 0 प्लस 0 आइटा है, तो यहाँ पर a की जगह पे आपके पास 0 और b की जगह पे भी आपके पास 0 है, यानी 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ a प्लस आइटा b आपके पास इक्वल है c प्लस आइटा d के। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो आपके पास रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, a इक्वल टू c हो जाएगा और b इक्वल टू आपके पास d होता है। ये यहाँ पर इस तरह की कंडीशन है कि ये प्रॉपर्टी, आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो उनमें रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है, तभी आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो पाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपके पास, तीसरी प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर is a complex, two complex numbers is a complex number। आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z1, लेट z1 आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो आपके पास a प्लस आइटा b है, और z2 आपके पास कोई अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि c प्लस आइटा d होता है। अगर आपके पास दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों का सम आप करते हैं तो z1 प्लस z2 आपके पास आता है। z1 प्लस z2 आप a प्लस आइटा b, a प्लस आइटा b प्लस में c प्लस आइटा d, इस तरह से आप इनको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे तो आपके पास a प्लस c प्लस में आइटा हम कॉमन ले लेते हैं तो b प्लस d, इस तरह से आप ऐड करेंगे तो ये भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो कि a प्लस आइटा b की फॉर्म में है। यहाँ पर ये आपके पास रियल पार्ट होगा, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कि डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर।
किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप डिफरेंस करते हैं तो वो भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। लेट Z1 आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इक्वल टू a प्लस आइटा b, ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जो कि c प्लस आइटा d के इक्वल होगा। Z1 प्लस Z2 आपके पास, Z1 और Z2 आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर Z1 माइनस Z2 हम करते हैं, Z1 माइनस Z2, तो इस तरह से a प्लस आइटा b Z1 की वैल्यू होगी, माइनस c माइनस आइटा d, ये आपके पास Z2 की वैल्यू है जिसको आपने सब्ट्रैक्ट किया। अभी आपके पास a माइनस सी, आइटा आप कॉमन ले सकते हैं तो b माइनस b, तो ये भी आपके पास a प्लस आइटा b की फॉर्म में आता है, तो ये भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसी तरह से आपके पास ये प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर is a complex number अगर किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की आप प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यहाँ पर लेट Z1 आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इक्वल टू a प्लस आइटा b है, और Z2 आपके पास अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आइटा d। तो Z1 इंटू Z2 आप जब करते हैं तो ये a प्लस आइटा b होगा आपके पास, इंटू में c प्लस आइटा d होगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई, पहले a को आप इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू सी आपके पास ac होता है, प्लस में आइटा इंटू ed हो जाएगा, प्लस में आइटा इंटू bc हो जाएगा, प्लस में आइटा स्क्वायर bd होगा। आइटा b को आप आइटा d से मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा b को आइटा d से आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आइटा स्क्वायर bd हो जाएगा। अभी आपको पता है आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये आपके पास ac प्लस में आइटा हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ad प्लस bc आएगा, और यहाँ पर आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो माइनस bd हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों रियल पार्ट है, तो ac माइनस bd प्लस में आइटा इंटू ad प्लस bc। आप देखते हैं ये आपके पास a प्लस आइटा b की फॉर्म में आता है, तो ये भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसमें आता है बेटा नेक्स्ट है आपके पास सिक्स प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी में डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, complex number is a complex number। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको आप डिवाइड करते हैं तो वो भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। लेट Z1 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा b, और Z2 आपके पास अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आइटा d। अब Z1 बाई Z2 आपके पास होगा a प्लस आइटा b बाई c प्लस आइटा d। इसको आप इस तरह से सोल्व करके देख सकते हैं। यहाँ पर आता है आपके पास Z1 बाई Z2, Z1 बाई Z2, ये वो है आपके पास a प्लस आइटा b बाई c प्लस आइटा d। अब इसमें जो डिनोमिनेटर है Z2, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। जैसे इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो आपके पास c माइनस आइटा d से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे, c माइनस आइटा d से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर a प्लस आइटा b इंटू c माइनस आइटा d होगा आपके पास, और नीचे c प्लस आइटा d इंटू सी माइनस आइटा डी होगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, a से ac हो जाएगा आपके पास, प्लस में
ए से माइनस आयटा बी डी, माइनस आयटा ए डी, सॉरी बेटा ए डी, प्लस में आयटा बी सी माइनस आयटा स्क्वायर बी डी। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे। इनको पहले ए को लिया, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आयटा बी से इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये रिजल्ट आता है। नीचे a प्लस बी दे रखा है, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर यानी c का स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। अब आयटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है। जहां जहां आपको आयटा स्क्वायर दिखाई देता है वहां पर आप -1 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास AC प्लस आयटा आपने कॉमन ले लिया इनमें से, तो आपके पास BC माइनस AD आएगा, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस BD हो जाएगा। अब यहाँ पे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास AC प्लस BD प्लस में आयटा इंटू BC माइनस AD बाई C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो दोनों के नीचे सेपरेट हो सकता है। यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगा AC प्लस BD बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, प्लस में आयटा आपने कॉमन लिया तो BC माइनस AD बाई में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इस तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयटा b की फॉर्म में है, तो इसको भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। डिवीजन में आपने ध्यान रखना है बेटा, जो Z2 है वो आपके पास 0 के इक्वल नहीं होगा। Z1 बाई Z2 तब भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जब Z2 नॉट इक्वल टू 0, Z2 नॉट इक्वल टू 0, Z2 नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो अलजेब्रा है वो कैसे होता है? आपको पता है कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका आप सम करते हैं तो वो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। पहला आता है एडिशन इज क्लोज्ड, एडिशन इज क्लोज्ड। एडिशन इज क्लोज्ड का मतलब है आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो उनका सम जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो एडिशन इज क्लोज। ऐसी प्रॉपर्टी को आप बोल सकते हैं एडिशन इज क्लोज। यानी Z1 Z2 आपके पास लेट Z1 इक्वल टू आपके पास a प्लस आयटा b है और Z2 आपके पास c प्लस आयटा d है, तो Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब Z1 Z2 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 प्लस Z2 भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो इस प्रॉपर्टी को लिए हुए है। यानी कोई भी दो एलिमेंट आप किसी एक सेट से लेते हैं, सेट मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम C के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C। अब Z1 Z2 दोनों कैपिटल C से बिलोंग करते हैं, Z1 Z2 दोनों Z1 एंड Z2 बिलोंग करते हैं कैपिटल C से, तो Z1 प्लस Z2 आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल C, तो Z1 प्लस Z2 आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल C। ऐसी कंडीशन में आप बोल सकते हैं एडिशन इज क्लोज। नेक्स्ट आता है इसी में सेकंड प्रॉपर्टी आती है आपके पास एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव का मतलब आपके पास Z1 प्लस Z2, Z1 Z2 दोनों बिलोंग करते हैं सेट कॉम्प्लेक्स नंबर से,
Z1 Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं, तो Z1 प्लस Z2 इक्वल होगा Z2 प्लस Z1 से। अगर आपके पास ऐसी पोजीशन आ जाती है तो उसको आप बोलेंगे एडिशन इज क्लोज इन कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन इज क्लोज इन कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट आता है आपके पास यहां पर एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन आपके पास एसोसिएटिव होता है, यानी आपके पास कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 प्लस Z1 Z2 और Z3 जो है वो बिलोंग करते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट यानी C से। तो Z1 प्लस Z2 Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के। तो ऐसी कंडीशन अगर आपकी होल्ड होती है तो यहां पर हम बोलेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट आता है एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास आती है एडिटिव आइडेंटिटी। यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड कर सकते हैं जिससे रिजल्ट आपके पास एज इट इज आए। Z1 आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग करता है C से। Z1 में आप क्या ऐड करें कि रिजल्ट आपके पास Z1 के इक्वल आए, और यहाँ पर इसी टाइप से तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास Z1 के इक्वल आएगा। यहाँ पर जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जबकि जीरो जो है वो इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आइटा होता है। अगर Z1 आपके पास a प्लस आइटा b है, उसमें जीरो प्लस जीरो आइटा आप ऐड करेंगे तो वो a प्लस आइटा b के इक्वल होगा, और इसमें आप लिख सकते हैं Z1 प्लस जीरो, जीरो प्लस Z1, जीरो प्लस Z1। यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आता हो, ऐसी कंडीशन में जो आपने ऐड किया, यानी जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ऐड किया। सभी रियल नंबर आपके पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, बेटा ध्यान रखें, सभी रियल नंबर आपके पास कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये जो जीरो है, ये वैसे तो आप इसको रियल नंबर में काउंट करते हैं, बट सभी रियल नंबर आपके पास कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को जीरो प्लस जीरो आइटा आप रिटर्न कर सकते हैं, तो उसको इसमें ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट यही एज इट इज रहेगा। तो ऐसे में जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आइटा इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आता है आपके पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपके पास यानी एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या होता है, यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 आपके पास अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को आप ऐड करते हैं तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है, यानी रिजल्ट आपके पास जीरो आएगा। तो Z1 Z2 आपके पास Z1 Z2 बिलोंग करते हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर से। Z1 प्लस Z2 आपके पास इक्वल टू जीरो आ जाए, इक्वल हो जाए Z2 प्लस Z1 में, तो Z2 इज एडिटिव इनवर्स। Z2 इज एडिटिव इनवर्स। इनवर्स ऑफ Z1 या Z1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ Z2, आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। Z1 आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो a प्लस आइटा b है, तो Z1 प्लस Z2 आपके पास Z2 प्लस Z1 आपके पास जीरो आता है, तो Z1 की वैल्यू दे रखी है तो Z2 इक्वल टू माइनस Z1, यानी माइनस a प्लस आइटा b
इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर डिफरेंस जो है वो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बट इसमें आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जैसा कि आपके पास एडिशन में होती है। डिफरेंस आपके पास कम्यूटेटिव नहीं होता है, एसोसिएटिव नहीं होता है, डिफरेंस में आप आइडेंटिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। पहला आता है आपके पास मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड, मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड। मल्टीप्लीकेशन आपके पास क्लोज होती है, यानी आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, Z1 Z2 आपका बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो Z1 इंटू Z2 ये जो रिजल्ट आएगा ये भी बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर से। Z1 इंटू Z2 आल्सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि हम प्रॉपर्टी में रीड कर चुके हैं कि आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। अब Z1 Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन हमने की, वो भी बिलोंग करती है कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो यानी मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज, मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन आपके पास कम्यूटेटिव होती है, यानी Z1 आपके पास Z1 Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग करते हैं C से, तो यानी Z1 इंटू Z2 इक्वल होता है Z2 इंटू Z1 के। Z1 को आगे रखा, Z2 को पीछे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा Z1 को आगे, Z2 को पीछे, Z2 को आगे और Z1 को पीछे, दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे जब दोनों की मल्टीप्लिकेशन, दोनों टाइप से मल्टीप्लिकेशन सेम आती हो, तो हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट आता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन, थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव। Z1 Z2 एंड Z3 बिलोंग करते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल होगा Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 के। तो इस तरह से अगर ये दोनों पार्ट इक्वल आते हैं तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट आता है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। Z1 आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी Z1 बिलोंग करता है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो Z1 से आप Z1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आपके पास रिजल्ट Z1 रहे। आपको पता है 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर सेम एज इट इज रहता है, तो यानी Z1 इंटू 1
इक्वल टू Z1 होता है 1 इंटू Z1 होता है। तो 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 को आप ऐसे शो कर सकते हैं 1 इक्वल टू 1 प्लस 0 आइटा। 1 प्लस 0 आइटा आप 1 को रिटर्न कर सकते हैं। तो 1 जो है वो आपके पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट आता है आपके पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसमें आपके पास ही होगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। Z1 Z2 आपके पास बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आती है तो ये एक दूसरे के इनवर्स हो जाता है। यानी इस तरह से आपके पास Z1 इंटू Z2 इक्वल टू 1 आ गया, या इक्वल हो Z2 इंटू Z1 के। अगर इन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करें और 1 के इक्वल आ जाए, या इस तरह से मल्टीप्लाई करें तो 1 के इक्वल आ जाए, तो Z1 is the multiplicative inverse of Z2 and Z2 is the multiplicative inverse of Z1. तो Z1 Z2 is multiplicative inverse of Z1। और आप इसको Z अगर आपके पास है तो Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/Z1 होता है। तो उसको आप इस तरह से रिटर्न करते हैं Z की पावर -1 इक्वल टू 1/Z। यानी Z 1/Z को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आए तो Z से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये Z इनवर्स होगा। अगर Z आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z इनवर्स इस तरह से आप रिटर्न करेंगे जो कि 1/Z के इक्वल होगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिनोट करने के लिए नोटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यहाँ पर आपको पता लग चुका है कि डिवीजन क्या होता है, डिवाइड आप कैसे करते हैं, सम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब एक बात आती है आपके पास कोई भी नंबर प्योरली रियल कब होगा और प्योरली इमेजिनरी कब होगा। Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर if Z is purely real। प्योरली रियल तब होगा जब आपके पास इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इक्वल टू 0। इस तरह से आप रिटर्न कर सकते हैं। यानी Z आपके पास a प्लस 0 आइटा होगा। a प्लस 0 आइटा है, यानी ये इमेजिनरी पार्ट है, Z का इमेजिनरी पार्ट है, तो ये आपके पास 0 के इक्वल होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इक्वल टू अगर 0 है तो Z इज प्योरली रियल, और Z इज इफ Z इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी तो Z आपके पास a 0 प्लस b आइटा, यानी इसमें आपके पास रियल पार्ट ऑफ Z है। रियल पार्ट ऑफ Z आपके पास 0 होगा। अगर Z आपके पास प्योरली इमेजिनरी है तो वो इस टाइप से होगा 0 प्लस आइटा b, यानी इसमें रियल पार्ट ऑफ Z, यानी ये Z का रियल पार्ट है, ये आपके पास 0 के इक्वल होगा। अगर रियल पार्ट ऑफ Z 0 है तो Z आपके पास प्योरली इमेजिनरी है। अगर इमेजिनरी पार्ट आपके पास 0 है तो Z आपके पास प्योरली रियल है।
इस टाइप से आप प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी को शो कर सकते हैं। अगर आप किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहते हैं, जेड आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि a प्लस आइटा b के इक्वल होगा। आपने जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो लेट Z1 is the multiplicative. Z1 is multiplicative. Inverse of Z. तो यहाँ पे Z इंटू Z1 आपके पास 1 के इक्वल होगा। Z1 इंटू Z आपके पास 1 के इक्वल होगा, तभी Z1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा Z का। तो यहाँ पर Z1 जो है वो 1 बाई Z के इक्वल होता है, यानी 1 बाई a प्लस आइटा b। अब 1 बाई a प्लस आइटा b है, यहाँ पर इसको आप रेशनलाइजेशन करते हैं, a माइनस आइटा b से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का a माइनस आइटा b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। तो a बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में माइनस आइटा b बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 5.1 जो कि एनसीईआरटी से है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आइटा b, यानी सभी को आपने a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी एक्सप्रेस करना है। अब उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5 आइटा इंटू में माइनस 3 बाई 5 आइटा, इसके लिए आपके पास सॉल्यूशन है बेटा। तो ये आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z, मैं इसको पहले ही रिटर्न कर लेता हूं, 5 आइटा इंटू में माइनस 3 बाई 5 आइटा। लेट किया है, लेट z इक्वल टू, यहाँ पर ये आपके पास सॉल्यूशन है, और ये लेट z इक्वल टू दिस। इस तरह से आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। अब 5 आइटा से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू में माइनस 3 बाई 5 इंटू आइटा इंटू आइटा, आइटा इंटू आइटा, तो ये 5 से 5 कैंसिल होता है, माइनस 3 इंटू आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 होती है, तो यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा। अब जैसे ही आपके पास प्लस 3 आता है तो z इक्वल टू 3 प्लस 0 आइटा, यानी a प्लस आइटा b की फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो इसको आप रिटर्न कर सकते हैं 3 प्लस 0 आइटा। नेक्स्ट पार्ट इसी में आता है बेटा आपके पास, सेकंड है आपके पास, सॉल्यूशन है यहाँ पर, लेट z इक्वल टू आइटा की पावर 9 प्लस आइटा की पावर 19। अभी आपको पता है आइटा की पावर 4 जो है वो इक्वल टू 1 होता है, इसको हम उसी तरह कन्वर्ट करेंगे, आइटा की पावर 4 सारे की पावर 2 इंटू आइटा, और यहाँ पर आइटा की पावर 4 सारे की पावर 4 इंटू आइटा क्यूब। यहाँ पर आइटा की पावर 4 आपके पास 1 होता है, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होगा, 1 इंटू आइटा, तो ये आपके पास आइटा आएगा, प्लस यहाँ पर ये 1 इंटू आइटा क्यूब, तो ये आइटा क्यूब होगा। अब इसको आइटा प्लस आइटा क्यूब को आप रिटर्न कर सकते हैं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 होती है, तो आइटा माइनस आइटा, तो आपके पास ये 0 आता है, तो z इक्वल टू 0 प्लस 0 आइटा। इस तरह से आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, जो कि थर्ड क्वेश्चन है आपके पास आइटा की पावर आपके पास आती है 39। ये थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आइटा की पावर -39, इसको आप
लेट सॉल्यूशन है इसके लिए, लेट z इक्वल टू आइटा की पावर -39। तो इसको आप 1/आइटा की पावर 39 रिटर्न कर सकते हो, इक्वल टू 1/आइटा की पावर 4 इंटू 9 36 होता है बेटा, इंटू आइटा क्यूब। इस तरह से आप इसको रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास आएगा 1/आइटा क्यूब। 1/आइटा क्यूब को आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आइटा बाई नीचे आइटा की पावर 4। आइटा की पावर 4 आपके पास 1 होता है तो ये आएगा आइटा। तो z आपके पास आइटा के इक्वल आता है, तो इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में रिटर्न करेंगे तो 0 प्लस आइटा आप रिटर्न कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से आप इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, आपके पास ये गिवन है, तो इसके लिए सॉल्यूशन है लेट z इक्वल टू आपके पास 3 इंटू में 7 प्लस 7 आइटा प्लस में आइटा इंटू में 7 प्लस 7 आइटा। अब पहले ये 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 21 प्लस में 21 आइटा और आइटा से तो 7 आइटा प्लस 7 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 होती है बेटा। यहाँ पे 21 प्लस में 21 आइटा प्लस 7 आइटा 28 आइटा, ये आपके पास 28 आइटा और यहाँ -7। तो इस तरह से आप 21 - 7 आपके पास आता है 14 प्लस में 28 आइटा। तो यहाँ पर z आपके पास 14 प्लस 28 आइटा के इक्वल है, जो कि a प्लस आइटा b की फॉर्म में है। इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि एनसीईआरटी की 5.1 एक्सरसाइज का है। इसको भी आपने a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर सॉल्यूशन है हमारे पास लेट z इक्वल टू 1/5 प्लस आइटा 2/5 माइनस 4 प्लस आइटा 5/2। तो यानी इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड है तो डिवाइड कर लें। जैसा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे भी करते हैं उसी तरह से। यहाँ पर आपके पास 1/5 प्लस में 2/5 आइटा -4 -5/2 आइटा। रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास 1/5 -4 प्लस में आइटा आप कॉमन ले लें 2/5 -5/2 हो जाएगा। इस तरह से a प्लस आइटा b की फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास 5 एलसीएम लेंगे तो 1 - 20 प्लस में आइटा, यहाँ पर आपके पास एलसीएम 10 आएगा तो 4 - 25। तो यहाँ पर आपके पास -19/5 आता है, प्लस में आइटा इंटू में यहाँ पर -71/10 आता है। तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो -19/5 प्लस में -21/10 आइटा। तो ये a प्लस आइटा b की फॉर्म में है, जैसा कि आपने कन्वर्ट करना था। a प्लस आइटा b, a की जगह पे आपके पास -19/5 है और b की जगह पे आपके पास -21/10 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है। यहाँ पर आपके पास आता है लेट z इक्वल टू आपके पास 1 माइनस आइटा की पावर 4 है। अब आइटा की पावर 4 आप ओपन नहीं कर सकते, इसलिए इसको स्क्वायर का स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 माइनस आइटा का स्क्वायर
और इस सारे का स्क्वायर। तो 1a माइनस बी का स्क्वायर आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस में आयटा स्क्वायर माइनस 2 आयटा का होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर आपके पास यहाँ आता है। अभी इसके बाद आपको पता है कि 1 प्लस में आयटा स्क्वायर माइनस, यहाँ पर इस तरह से आप स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाते हैं, तो माइनस 2 आयटा का स्क्वायर, तो माइनस 2 आयटा 4 आयटा स्क्वायर हो जाएगा, 4 आयटा स्क्वायर माइनस 4 हो जाता है। इस तरह से आपके पास z की वैल्यू माइनस 4 है, तो a प्लस आयटा b की फॉर्म में आप इसको इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं, माइनस 4 प्लस 0 आयटा। तो इस तरह से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर इसको भी हम a प्लस आयटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेट z इक्वल टू आपके पास माइनस 2 माइनस 1/3 आयटा का स्क्वायर क्यूब है, माइनस 2 माइनस 3 1/3 आयटा का क्यूब। यहाँ पर आपके पास a माइनस b या a प्लस b आप अप्लाई कर सकते हैं। a की जगह पे आपके पास आप इसको इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं, माइनस 2 प्लस में माइनस 1/3 आयटा और इसका क्यूब है। आप इसको ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, ये a प्लस b का क्यूब है, तो वो होता है आपके पास a का क्यूब यानी माइनस 2 का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी माइनस 1/3 आयटा का क्यूब प्लस में 3a का स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर इंटू b माइनस 1/3 आयटा प्लस में 3a की वैल्यू माइनस 2 b का स्क्वायर माइनस 1/3 आयटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस 2 की पावर 3 माइनस 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस 1/27 आयटा क्यूब। यहाँ पर आपके पास माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 इंटू में माइनस 1/3 आयटा 1/3 आयटा। इसके बाद 3 इंटू में 2 माइनस 6 और यहाँ पर आपके पास माइनस 6 इंटू में 1/9 आयटा स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर आपके पास माइनस 8 है, यहाँ पर आयटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है इंटू आयटा, तो आयटा क्यूब है, तो माइनस आयटा और माइनस ये प्लस का 1/27 आयटा। यहाँ पर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 आयटा, यहाँ पर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 और माइनस ये प्लस, तो आपके पास 2/3 आ जाएगा। तो माइनस का 8 और प्लस का 2/3 इनको आप इकट्ठा कर सकते हैं, माइनस 8 प्लस 2/3 ये रियल नंबर है। यहाँ पर 1/27 माइनस 4 ये आपके पास इमेजिनरी है, साथ में आयटा हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस का 24 प्लस 2, तो यहाँ पर आप 27 एलसीएम लेंगे तो आपके पास 1 माइनस 4 7 जा 28 4 2 जा 108 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर इंटू आयटा है, ये आपके पास माइनस 22/3 माइनस 107/27 इंटू आयटा। तो ये a प्लस आयटा b की फॉर्म में आ चुका है। a की वैल्यू माइनस 22/3 होगी और b की वैल्यू माइनस 107/27 होगी। इस तरह से आप a प्लस आयटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी इन कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपके पास z आपके पास कोई भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इस टाइप से, इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेट सॉल्यूशन है आपके पास लेट z इक्वल टू 4 माइनस 3 आयटा एंड
Z1 is multiplicative, Z1 is multiplicative inverse ऑफ Z। Z1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है Z का। ये आपने आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो आपको पता है Z इंटू Z1 आपके पास 1 के इक्वल, Z इंटू Z1 इक्वल टू 1। तो Z की वैल्यू 4 माइनस 3 आएगा इंटू Z1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। अब Z1 इक्वल टू 1/4 माइनस 3 आएगा। अब इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं हम, 4 प्लस 3 आएगा बाय में 4 प्लस 3 आएगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अभी ऊपर तो आएगा 4 प्लस 3 आएगा, नीचे 4 का स्क्वायर माइनस 3 आएगा का स्क्वायर, 3 आएगा स्क्वायर। तो ये आपके पास 4 प्लस 3 आएगा है। यहां पर आपके पास 16 प्लस 9 आएगा स्क्वायर, 16 प्लस 9 आ जाएगा, आएगा स्क्वायर के कारण आपके पास ये प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 4 प्लस 3 आएगा बाई 25, यानी 4/25 प्लस में 3/25 आएगा। तो ये आपके पास Z1 की वैल्यू है। ये Z1 इक्वल टू दिस। तो Z1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z, यानी Z आपके पास ये था तो 4 माइनस 3 आएगा जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास ये होगा। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। नेक्स्ट आता है आपके पास 12th क्वेश्चन बेटा। यहां पर भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। यहां पर लेट Z इक्वल टू आपके पास √5 प्लस 3 आएगा और Z1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z। Z1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z। तो Z इंटू Z1 इक्वल टू आपके पास 1 होगा, जबकि Z की वैल्यू आपके पास 5√5 प्लस 3 आएगा इंटू Z1 इक्वल टू 1। तो Z1 इक्वल टू 1/√5 प्लस 3 आएगा। अब यहां पर √5 माइनस 3 आएगा से √5 माइनस 3 आएगा से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो नीचे तो आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ऊपर एज रहेगा √5 माइनस 3 आएगा और नीचे a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस 3 आएगा का स्क्वायर। तो यहाँ पर √5 आपके पास 5 आ जाएगा बेटा, √5 का स्क्वायर है तो ये होगा आपके पास 5 माइनस 3 आएगा बाई में यहाँ पर आपके पास 5 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आयटा स्क्वायर के कारण ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है बेटा। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 और माइनस ये तो +9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास √5/14 प्लस माइनस में 3/14 इंटू आएगा। ये आपके पास Z1 की वैल्यू होगी और Z1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है Z का। तो दिस नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग a प्लस आइटा b। ये सॉल्यूशन है बेटा, इसके लिए आपके पास लेट z इक्वल टू 3 प्लस आइटा √5 और 3 माइनस आइटा √5
बाई में आपके पास √3 प्लस √2 आइटा माइनस में √3 माइनस √2 आइटा। अब ये आपके पास पोजीशन है। ऐसे में आप क्या करते हैं, पहले तो इसको ऊपर और नीचे सॉल्यूशन कर लें। आपके पास a प्लस आइटा b है और a माइनस आइटा b है। a प्लस आइटा b और a माइनस आइटा b है। तो a प्लस b और a माइनस b है, मल्टीप्लाई करेंगे a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस आइटा स्क्वायर 5, आइटा स्क्वायर 5 बाई में √3 प्लस में √2 आइटा माइनस √3 प्लस में √2 आइटा। इस माइनस के कारण ये दोनों साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं 9 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और माइनस ये है तो +1, 9 प्लस 5 आपके पास ये हो जाएगा। अब यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल तो आपके पास 2√2 आइटा आएगा, 2√2 आइटा। अब 2√2 आइटा आपके पास नीचे है बेटा, आप इसको ऐसे रिटर्न कर सकते हैं 9 प्लस 5 14 बाई 2√2 आइटा। 2 से ये कैंसिल होता है 7, तो आपके पास 7 बाई √2 आइटा आएगा। अब इसमें आप आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। आइटा से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास पोजीशन 7 आइटा बाई में √2 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो आपके पास -7 आइटा बाई √2। तो इसको आपने a प्लस आइटा b की फॉर्म में रिटर्न करना है। तो z इक्वल टू आपके पास 0 -7 बाई √2 आइटा। तो a की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 0 होगी, b की वैल्यू -7 बाई √2 होगी। अगर √2 को भी आप करना चाहते हैं तो √2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 7 और √2 बाई 2 आ जाएगा आपके पास। तो ये इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।